हेलो एवरीवन, दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कवि राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के अंतर्गत कवि परिचय एवं कविता परिचय पढ़ा। कविता परिचय के अंतर्गत हमने जाना कि आज के समय में सामाजिक और आर्थिक विडंबना के कारण लाखों बच्चे काम पर जाने को विवश हैं, यानी बाल श्रम से वो उत्पीड़ित हैं। इस कारण उन बच्चों का बचपन छिन जाता है। वे बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। बच्चों का व्यवहार शोषण, उत्पीड़न से भी परेशान है और इसी तरह की हार्दिक पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है इस कविता में। तो सर, और आज के इस वीडियो का विषय है कवि राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का वाचन एवं हिंदी भावार्थ। तो सर्वप्रथम हिंदी भावार्थ देखिए, वाचन देखिए। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसी सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें, सारी मदरसों की इमारतें? तो फर्स्ट पैरा का भावार्थ देखिए कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी भावुकता के साथ कह रहे हैं कि सुबह सवेरे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण सर्दी से जूझते हुए बच्चे मजदूरी पर या काम करने जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं। तो यह हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है कि इस खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की उम्र में भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर जाने के लिए वो क्यों मजबूर है। और सबसे भयानक इस डालना और सबसे भयानक बात यह है कि इसे एक क्रमिक वर्णन की तरह लिखा जाना या कहा जाना। क्यों? क्योंकि इसे कहते हुए या सुनते हुए या लिखते हुए किसी के भी मन में इन बच्चों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं जागती। संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है लोगों के मन में, और न ही किसी को कोई इस बात को लेकर गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो इसे कैसे लिखा जाना चाहिए? कि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, यानी इसे प्रश्न रूप में लिखा जाना चाहिए। अर्थात कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसके लिए क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जब इन बच्चों का जो बचपन है ये इस तरह क्यों छीना जा रहा है? क्यों है ये काम पर जाने के लिए विवश? कहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगले पैराग्राफ में कहा है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? सुबह सवेरे घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण सर्दी से जूझते हुए बच्चों को जब देखते हैं तो कवि व्यथित हो उठते हैं। व्यथित मतलब दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर वो हम सबसे प्रश्न करते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कि इन बच्चों को के जो खिलौने हैं या गेंदें हैं, क्या वो अंतरिक्ष में आकाश में गिर गई हैं, यानी वो नष्ट हो गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या उनकी जो उम्र है अभी रंग बिरंगी किताबों को पढ़ने की, तो उनके द्वारा जो पढ़ी जाने वाली जो किताबें हैं, क्या उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? दीमकों ने खाकर चट कर दिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? उनको
तो जो अभी बचपन में जो खेलने के लिए खिलौने मिलने चाहिए, क्या वो सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? जी नहीं। तो फिर वो उन्हें अवेलेबल क्यों नहीं हो रहे हैं, उन्हें खेलने के लिए क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या किसी भूकंप में रह गई है सारे मदरसों की इमारतें, मदरसों की पाठशाला, उनको अभी ज्ञान अर्जित करने वाली जो पाठशालाएं हैं, क्या वो किसी भूकंप में ढह गई है? भूकंप आने से वो नष्ट हो गई है कि उन्हें वो नहीं मिल रही है, उनके भाग्य में वो पाठशालाएं नहीं हैं? तो आज के इस वीडियो में हम 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ा इस वीडियो में कि कोहरे से ढकी सड़क पर जा रहे हैं बच्चे, कि जब कभी सुबह सवेरे घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण ठंड से जूझते हुए मजदूरी करने जाते हैं, तो कभी व्यथित हो उठते हैं और कभी कहते हैं कि यह हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को खेलने कूदने की आयु में काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात क्या है कि इस समस्या को सामान्य वर्णन की तरह हम लिख रहे हैं या कह रहे हैं। इस वर्णन को कहते हुए किसी के भी मन में कोई दया भाव नहीं आ रहा है, किसी को भी कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। तो और इसका जो ये इस तरह से वर्णन करना भी अत्यधिक डरावनी बात है। इस बात को तो हमें प्रश्न रूप में लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनकी सामने ऐसी क्या मजबूरी है। इस तरह प्रश्नात्मक रूप में लिखा जाना अपेक्षित है। इस उम्र में उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, फिर क्यों उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, क्यों अपना बचपन इस तरह बिताना पड़ रहा है? आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या इन बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं, अर्थात खो गई हैं? गेंद न मिलने से ये काम पर जा रहे हैं। क्या इन्हें शिक्षा प्राप्ति में सहायक पुस्तकें नहीं मिल रही हैं? क्या उन सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खाकर खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है? क्या इनके खेलने में काम आने वाले सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहां से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं है? अथवा हम यूं कहे कि इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाले जो सारी पाठशालाएं हैं, क्या उन पाठशालाओं की इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई हैं? इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बाग, बगीचे और घरों में आंगन चाहिए, परंतु क्या ये सारे ही साधन अचानक नष्ट हो गए? यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस कारण ये बच्चे काम पर जा रहे हैं? किन कारणों से इन्हें मजदूरी करने को विवश होना पड़ रहा है? ये अति चिंतनीय विषय है, हमें इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए, इस विषय में हमें जरा सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे के पद्यांश या काव्यांश पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।